नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाउ मां कामाख्या मंदिर वाज कन्वर्टेड इनटू बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद एंड दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती। अर्थात किस प्रकार जो फतेहपुर सीकरी में मां कामाख्या का मंदिर था वो किस प्रकार बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह में परिवर्तित किया गया। तो मित्रों, बात कर रहा हूं मैं आगरा के पास स्थित फतेहपुर सीकरी की, जिसको कि कहा जाता है कि अकबर ने बसाया था, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। अकबर के पहले से फतेहपुर सीकरी मौजूद था। तो क्या है इसके प्रमाण, किस प्रकार ये साबित होता है कि मां कामाख्या का मंदिर था उस जगह पर फतेहपुर सीकरी में। चलिए आज हम इसी मुद्दे को आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग थंबनेल को देख करके इस वीडियो में आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर इसी चैनल पे मैं इस प्रकार के आपके आसपास के जितने भी घटनाक्रम हैं, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो जहां पर ये विवाद हुआ है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, उन सब पर मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करने वाला हूं। दूसरी बात, अगर आप अगले 1-2 मिनट में आप बात को समझ गए हैं कि परिवर्तित किया गया है और इसको न्यूज समझ करके आप वीडियो को बंद करने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको अभी बंद कर दीजिए। और अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे ये परिवर्तित किया गया, किसके कार्यकाल में किया गया, उस समय वहां कौन हिंदू शासक था, तो इन सब चीजों को अगर जानना है तो आपको डिटेल में पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं फतेहपुर सीकरी की बात, जहां पर इस चित्र को आप जान रहे हैं ये कौन है। अगर आप लोग इसे पहचान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं ये वही सलीम चिश्ती हैं जिनकी प्रसिद्ध दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और हिंदू और मुसलमान सभी लोग वहां पर अपना मत्था टिकाने जाते हैं। आपको मैं बता दूं, मैं स्वयं इस जगह पर गया हूं, मैंने देखा है कि वहां मुसलमान बहुत कम आते हैं, अधिकांश हिंदू ही आते हैं, क्योंकि मुसलमान दरगाह को, मजार को और इस तरह के सभी स्थानों को जो है इस्लाम के बाहर मानते हैं, और जो लोग दरगाह और मजार को पूजते हैं उन्हें भी हिंदुओं की तरह काफिर समझते हैं। यहाँ पर अधिकांश लोग हिंदू ही जो है मत्था टिकाने और इनके जो है जो इनका वो बना हुआ है मजार, वहां पर आते हैं। तो आपको मैंने बताया ये है सलीम चिश्ती। इनका ओरिजिनल फोटो मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिस समय अकबर के शासनकाल में थे उस समय कम से कम भारत में तो कैमरा नाम की चीज नहीं थी। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो लाल पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है फतेहपुर सीकरी का किला, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको अकबर ने बनवाया था। ये इधर इसका द्वार है, और ये जो आप संगमरमर से बनी हुई बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है सलीम चिश्ती की, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये जो चिश्ती है ये इनका संप्रदाय है, जो सेक्ट जिसके जो सूफी सेक्ट जो इनका था वो चिश्ती है। जो अजमेर की दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो भी यही सेक्ट है। तो चलिए मित्रों, ये मैंने आपको दिखाया, ये पूरी संगमरमर की बनी हुई ये छोटी सी बिल्डिंग है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बीच में। ये जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये सब, क्योंकि अभी जब वीडियो में हम इन सब की बात करेंगे तो आपको एक अजीब सा न लगे। आप में से बहुत लोग इस जगह पर घूमने गए होंगे, आपने देखा भी होगा, लेकिन ऐसे जो हमारे व्यूअर जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, सुदूर दक्षिण के हैं या उत्तर पूर्व के हैं, उन्होंने इसे नहीं देखा होगा। तो चलिए मित्रों, आगे अगला चित्र देखते हैं। ये जो मैंने आपको सलीम चिश्ती की दरगाह दिखाई थी, ये वही दरगाह है, उसके अंदर का ये हिस्सा है। ये इधर से इसमें प्रवेश किया जाता है और यहां से घूम करके और इसमें जो उनके सेवादार होते हैं वो सर पर कुछ ऐसे ऐसे रखते रहते हैं और घूम करके इसका चक्कर लगा करके और घूम करके यहीं से निकल जाते हैं। और वो यहाँ पर पैसे वैसे पड़े रहते हैं, नोट वोट, जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप भी 500 की नोट इसमें डालिए। और बार बार जो ये सेवादार हैं वो कहते भी रहते हैं कि चढ़ाइए चढ़ाइए चढ़ाइए। तो ये वो अंदर की जो है मजार है
जिसको कहते हैं कि सलीम चिश्ती की है। इसके नीचे सलीम चिश्ती सो रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां के अंदर का है। ये जो अगला चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपने इतिहास की किताबों में कई बार देखा होगा। ये है बुलंद दरवाजा। आपने पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। ये आपने कई बार देखा होगा। ये जब आप उस कॉम्प्लेक्स से जो मैंने आपको दिखाया था जहां पर चिश्ती की दरगाह थी, उसके बिल्कुल जो सामने की तरफ आप गेट से बाहर आएंगे तो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है और यहां से सीढ़ियां उतरती हैं, करीब 25 फीट नीचे जाती हैं सड़क पर, और वो रास्ता सीधे राजस्थान को चला जाता है। तो ये है बुलंद दरवाजा। ये जो अभी मैंने आपको दरगाह दिखाई थी सलीम चिश्ती की, वो बिल्कुल इस तरफ है, और उसके बिल्कुल सामने जो है ये जामा मस्जिद है जो उसी कॉम्प्लेक्स में है। हार्डली यहां पर कोई नमाज वमाज पढ़ने आता है, क्योंकि ये मस्जिद धार्मिक स्थान के बजाय ये जो है वो ज्यादा हो गया है, दर्शनीय स्थल ज्यादा हो गया है। आप ये देख रहे हैं कि इक्का दुक्का लोग आते हैं और ये जो सामने तालाब बना हुआ है इसी में वजू वजू करते हैं और उसके बाद जाकर के नमाज पढ़ते हैं। तो चलिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। यही आपको अभी बुलंद दरवाजा मैंने दिखाया था दूसरे चित्र में। ये बुलंद दरवाजा है, ये आपको जामा मस्जिद दिख रही है, और इस दरवाजे के पीछे बिल्कुल जो है चिश्ती की दरगाह है। यही जो अकबर का किला था वो यही किला था। इसी में अलग अलग पोर्शन थे, राजा का महल, रानी का महल, जोधाबाई का महल, और जो जहाँ पे तानसेन अपना रियाज करते थे, वो सब चीजें इसमें बनी हुई हैं। जब आप जाएंगे तो गाइड आपको वो सब दिखाते हैं। तो अब आइए असली मुद्दे पे आते हैं कि कैसे ये मंदिर को तोड़ के ये सारे स्ट्रक्चर बनाए गए। ये जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, इसके बारे में अभी हाल ही में क्लेम किया गया है कि इसको बनने के पहले यह मूल रूप से मां कामाख्या का मंदिर था। ये विवाद अभी हाल ही में 2024 में ये उठ खड़ा हुआ है। ये कैसे उठ खड़ा हुआ है, इसके पक्ष में क्या पहलू है, सब मैं आपको इसी में बताऊंगा। एक एडवोकेट है अजय प्रताप सिंह, इनका एक संगठन है क्षत्रिय सभा करके और कुछ करके, इनका अपना संगठन है। इन्होंने 9 मई 2024 में जो आगरा की जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पर एक मुकदमा दायर किया और इन्होंने कहा कि ये जो दरगाह है और जामा मस्जिद जो है ये, और वहां पर जितना भी पूरा जो प्रीमाइस बना हुआ है, जो पूरा परिसर है फतेहपुर सीकरी का, वो कामाख्या मां का जो मंदिर था उसको तोड़ करके उसके अवशेषों से बनाया गया है। ये मुकदमा इन्होंने दायर किया 9 मई 2024 को, और इनका मुकदमा एक्सेप्ट हो गया। लगातार सुनवाई चल रही है। मुझे भी इसके पहले ये सब नहीं मालूम था। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये सब न्यूज में आया, तभी मैं भी जान पाया। और इसके जो फैक्ट्स हैं उनको देखने से तो लगता है कि यह अजय प्रताप सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय जो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, पहले डिस्प्यूटेड नहीं थी, अब जब से मुकदमा हो गया है तब से डिस्प्यूटेड हो गई है। ये इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो मेंटेनेंस है उसके अंदर में ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो ये वादी है अजय प्रताप सिंह, और इनके साथ 7-8 पक्षकार और हैं, उन्होंने अपनी जो सूट में अपने मुकदमे में कहा है कि ये जो फतेहपुर सीकरी है, इसका ओरिजिनल नाम फतेहपुर सीकरी नहीं है, इसका ओरिजिनल नाम है विजयपुर सीकरी। विजय हिंदी में कहा जाता है, फतेह जो है ये उर्दू शब्द है, बाकी सब कुछ एक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मंदिरों में ऊपर की छत उड़ा करके उसको टोपी पहना देते थे और मंदिर जो है वो मस्जिद बन जाते थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो आगे का शब्द है उसको हटा करके और बता दिया कि मैंने बसाया था और मेरा ये शहर है। तो और ये जो है, जब विजयपुर सीकरी नाम था तो ये सिकरवार शासक जो थे वहां पर, उनका यहाँ पे राज्य चलता था। ये भी क्षत्रिय शासक थे और राजस्थान से जुड़े हुए थे, सिकरवार डायनेस्टी। पहले कभी किसी जमाने में जो वहां पर पास ही में एक वीर छबीली माउंट है, अर्थात वीर छबीली का टीला, वहां पर एएसआई ने खुदाई का कार्य किया था। तो वहां पर मां सरस्वती की और कुछ जैन धर्मावलंबियों की जो मूर्तियां हैं
जिनकी की जो कार्बन डेटिंग की गई तो 1000 ईस्वी के आसपास की वो बनी हुई मूर्तियां वहां जो फतेहपुर सीकरी के कॉम्प्लेक्स के पास में वो पाई गई थी। इसके जो डिटेल्स हैं, अगर किसी को लगता हो कि नहीं ये झूठ है, तो इसकी बुक का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डायमेंशंस। एएसआई के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं डॉक्टर डीवी शर्मा, इन्होंने इसको लिखा था और ये किताब आप चाहो तो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 86 पे इसका डिटेल पूरा दिया हुआ है। ये मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जो सूट दायर किया गया है उसमें ये मेंशन है कि पेज नंबर 86 पे ये दिया है कि वीर छबीली टीले की खुदाई में मां सरस्वती और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बरामद हुई, जिनकी कार्बन डेटिंग जब की गई तो 1000 ईस्वी जो है उनकी तिथि निकल के आई। उस 1000 ईस्वी में वो मूर्तियां बनाई गई होंगी, उसी समय वो लगभग स्थापित भी की गई होंगी। तो एक तो ये प्रमाण निकला विजयपुर सीकरी, दूसरा ये जो एएसआई की जो डिटेल्स हैं वो भी कहते हैं कि जो है ये कभी यहाँ पर हिंदू साइट थे। ऐसा तो था नहीं कि वहां पर किसी ने जबरदस्ती जाकर के जो है गड्ढा करके गाड़ दिया। संभव है कि जब ये तोड़फोड़ की गई होगी और जो उसके मलबा इस फतेहपुर सीकरी के किले को बनाने में काम नहीं आया होगा तो उसको कहीं पर फेंका गया होगा, जहां पर वो फेंका गया वो टीला बन गया और टीले में ये छोटी छोटी मूर्तियां बरामद हुई। इस बुक में ये भी कहा गया है कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा डिस्प्यूटेड कॉम्प्लेक्स है, ये हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। न ये मैं कह रहा हूं, न ये अजय प्रताप सिंह कह रहे हैं, ये डीवी शर्मा जो एएसआई के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी किताब में साइंटिफिक तथ्यों के साथ इसको लिखा है। इसके अलावा एक ब्रिटिश अधिकारी का भी रिकॉर्ड मौजूद है। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तो एक अधिकारी थे ईबी नोवेल, ये भी एएसआई के ही अधिकारी थे उस जमाने में। उन्होंने जब यहां पर विजिट किया था तो इन्होंने कहा कि ये जो खंभे बने हुए हैं और जो छत की स्टाइल है, ये दिखाता है कि ये जो हिंदू वास्तुकला है, अर्थात जो इस्लाम के आने के पहले जो यहाँ पर वास्तुकला थी, ये उससे मिलती जुलती है, जिससे ये साबित होता है कि ये प्रॉपर्टी मस्जिद नहीं कही जा सकती है ओरिजिनली, ये कुछ न कुछ इसमें हिंदू आर्किटेक्चर मौजूद है। जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने तोड़ मरोड़ कर कहा कि जब अकबर का शासनकाल आया तो इस्लामिक वास्तुकला और भारतीय स्थापत्य कला दोनों का मिक्सचर हो गया। बनवाने वाले मुगल शासक थे, बनाने वाले हिंदू कलाकार थे, इसलिए इसका मिला जुला स्वरूप देखने को मिला। पर सच्चाई ये ब्रिटिश अधिकारी कह रहा है कि ये जो खंभे और छत हैं ये हिंदू स्थापत्य कला के नमूने दिखाई देते हैं। इसके अलावा अभी तक तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो उनका ब्रिटिश थे, वो हिंदू पक्ष के रहे होंगे, हो सकता है कि उनके घर में कोई हिंदू रहा हो या हिंदुओं से ज्यादा उनकी दोस्ती हो इसलिए कहा होगा। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो डीवी शर्मा थे वो भी हिंदू थे, इसलिए हिंदुओं की तरफ बोल रहे थे। लेकिन अब आप देखिए इसके बाद जो उदाहरण है, जो एविडेंस है, उसके बाद सभी की बोलती बंद हो जाएगी। एक बहुत जो प्रमाणिक पुस्तक है बाबरनामा, जो बाबर का ही चरित्र चित्रण किया गया है उस बाबरनामा में, उसमें साफ साफ साक्ष्य मिलते हैं कि फतेहपुर सीकरी में एक ऑक्टागोनल वेल था, अर्थात 8 भुजाओं वाला एक कुआं था, और बुलंद दरवाजा जहां पर आज की डेट में है वहां पर गरीब लोगों के मकान थे, जो साउथ वेस्ट दिशा है। ये कहां लिखा हुआ है? ये फतेहपुर सीकरी के बारे में बाबरनामा में इसका उल्लेख किया गया है। अब आप बताइए कि अगर इस फतेहपुर सीकरी में ये जो वेल था और ये जो मकान थे ये अकबर ने बसाए थे, अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी का किला, तो बताइए बाबरनामा जो उसके पहले का शासक है, कई 100 साल पहले के करीब जो है, बाबरनामा में इसका उल्लेख कैसे मिलता है? तो इससे पता चलता है कि जब अकबर ये कहता है, या अकबर के जो इतिहासकार हैं जो उसके समय में इतिहास लिखने का काम करते थे, जब वो ये कहते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया है, तो ये गलत साबित होता है। और बाबरनामा के अनुसार ये पहले से था, जैसा कि इस सूट में कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी से पहले वो विजयपुर सीकरी नाम से प्रसिद्ध था इतिहास में। तो यहां से ये समझ में आता है कि वास्तव में बाबर के समय भी फतेहपुर सीकरी अस्तित्व में था।
फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नहीं बसाया था। अब दूसरी बात जो सूट में लिखी हुई है उन पर भी गौर करेंगे। उनका कहना है कि जो सीकरी शब्द है ये कोई उर्दू शब्द नहीं है, देखने में लगता है सीकरी। वास्तव में जो सिकरवार थे, जो वहां की डायनेस्टी थी जो रूल करती थी सीकरी में, विजयपुर सीकरी में, वो सिकरवार डायनेस्टी थी। ये भी एक क्षत्रियों का ही जो है वो शाखा है, जैसे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और होते हैं, ऐसे ही ये सिकरवार क्षत्रिय थे, उनका वहां पर शासन था। और ये जो पूरा रीजन है फतेहपुर सीकरी, ये बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि राजस्थान में क्षत्रियों का शासन था, तो हो सकता है उन्होंने इधर की भी कुछ जमीन जीत रखी हो जहां पर सिकरवार क्षत्रियों का शासन रहा होगा। और जो मां कामाख्या थी वो इन सिकरवार शासकों की जो है कुल देवी थी। ये बिल्कुल सही से, बिल्कुल एक लाइन से लग रहा है, अलाइनमेंट लग रहा है, जो ये लिखा गया है हिस्ट्री, ये बिल्कुल अलाइनमेंट लग रही है कि विजयपुर सीकरी नाम था, सिकरवार शासक थे और वहां पर मां कामाख्या की जो है वो लोग पूजा करते थे, वो उनकी कुल देवी थी। जब भारत पे बाबर का आक्रमण हुआ उस समय ये जो पूरी साइट थी फतेहपुर सीकरी की, इस पर जो है अतिक्रमण कर लिया गया। बाबर के जो सेनापति लोग थे उन्होंने इसको जीत लिया और इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अकबर के शासनकाल में विजयपुर सीकरी का नाम बदल करके उसको फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। और जो मेन टेम्पल था, जो जहां पर मुख्य मंदिर था, उसको जो है बाद में वहां पर सलीम चिश्ती की दरगाह बना दी गई। ये जो है सूट में अजय प्रताप सिंह ने लिखा हुआ है। जो पूरी इन्होंने हिस्टोरिकल एविडेंस लगाया है, उन्होंने कहा है कि जो सीकरी ये जगह थी, ये बहुत छोटा सा शहर था खानवा के निकट। यह खानवा वही जगह है जहां खानवा का युद्ध बोला जाता है कि खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इतिहास में हम सब लोगों ने पढ़ा है कि जो राणा सांगा और बाबर के बीच में भीषण युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध कहलाता है। तो ये जो बैटल था खानवा का युद्ध में, ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य में। और ये जो राणा सांगा थे, इनका पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह। तो ये सीकरी बिल्कुल खानवा के जो मैदान था उसके बगल में ही छोटी सी जगह थी। और ये हिस्ट्री में सब जगह पर लिखा हुआ है, बाबर नामा में भी इसका उल्लेख मिलता है कि बाबर ने अपने जीवन में जो सबसे कठिन युद्ध लड़ा वो जो है ये खानवा का युद्ध ही था। इसे जीतने में उसे जितनी परेशानी हुई उतनी परेशानी उसे किसी और युद्ध में जीतने में नहीं हुई। तो चूंकि एक बहुत कठिन युद्ध उसकी नजरों में उसने जीता था, इसलिए उसने सीकरी का नाम बदलकर सुकरी कर दिया। सुकरी का अर्थ है थैंक्स गिविंग, मतलब शुक्रिया। शुक्रिया किसको कर रहा है? वो अल्लाह को कर रहा है, उसके जो एहसान के तले कि उसने एक बहुत ही कठिन युद्ध जीतने में अल्लाह ने उसकी मदद की, इसलिए उसने सीकरी का नाम बदल के शुक्री कर दिया और इसको अल्लाह को समर्पित कर दिया। जो ये मुगल रूलर थे बाबर और अकबर, इन्होंने इस पूरी जो जगह थी इसको जो है इंक्रोचमेंट किया, इसका अतिक्रमण किया, यहां पर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। और ये जो बुलंद दरवाजा जहां पर बना हुआ है, मैंने आपको एक अभी पहले चित्र दिखाया था बुलंद दरवाजा का, वो वास्तव में जो कामाख्या मां का मंदिर था उसका दक्षिणी गेट जो था ये बुलंद दरवाजा था। जहां पर इस समय बुलंद दरवाजा है, वो जो पूरा मंदिर परिसर था, मंदिर एक अकेला मंदिर आज के छोटे छोटे मंदिरों की तरह नहीं बनाए जाते थे। उस समय के जो मंदिर थे वो राजा महाराजा बनाते थे, तो एक मंदिर होता था, उसके चारों तरफ अन्य छोटे छोटे मंदिर होते थे, उसमें कुआं होता था, उसमें बरगद का पेड़ होते थे, ये कई चीजें होती थी। आजकल के छोटे मंदिरों की नई तरह नहीं है कि 200 स्क्वायर फीट में एक मंदिर बना दिया। तो जो उसका जो दक्षिणी गेट था मंदिर परिसर का, उसी को तोड़ करके बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और वहां पर जो हिंदू स्थापत्य कला के चिन्ह थे, जैसे कि वास्तव में होता है, मंदिर के दरवाजे पर मोर होते हैं, गणेश होते हैं और मगरमच्छ के चित्र, जो मूर्तियां होती हैं, जो द्वारपालों के जो मूर्तियां लगी होती हैं, इसके अलावा स्वागत करती हुई जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति होती है, उन सभी को तोड़ दिया गया। और जो संस्कृत में जो लेख लिखे हुए थे, कुछ मंत्र लिखे होंगे, कुछ अन्य चीजें लिखी होंगी, उन सबको तोड़ा और उसकी जगह पर अरब भाषा में जो अपना इंस्क्रिप्शन था, अपना साहित्य था, उसको लिखवा दिया। इसके अलावा जो मंदिर का गर्भगृह था, जो मुख्य जहां पर मां की मूर्ति थी,
उस जगह को जो है सलीम चिश्ती की दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये कब हुआ है? अकबर के समय में। ये जो सलीम चिश्ती थे ये अकबर के समय के एक बहुत महत्वपूर्ण सूफी संत थे, और ऐसा इतिहास में मिलता है, मुझे नहीं मालूम, कि इन्होंने काफी मात्रा में हिंदू और मुस्लिम दोनों इनके जो भक्त हुआ करते थे। वैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो सूफी संत थे ये इस्लाम का उदार चेहरा थे। इस्लाम का ये मानना था कि जो लोग तलवार के बल पे नहीं परिवर्तित हो रहे हैं उनको सूफिज्म के जरिए इस्लाम में ले आइए। जब खानवा का ये युद्ध हो रहा था तो जो सीकरी के राजा थे वो थे किंग राव धामदेव, किंग राव धामदेव। ये उस समय खानवा के युद्ध के समय सीकरी के शासक थे राम धामदेव। इनकी जो ये कुल जो देवी थी मां कामाख्या, सिकरवार शासकों की, तो इनको मालूम था कि जो है अब राणा सांगा जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने रातों रात जो मां कामाख्या की मूर्ति थी वो वहां से हटवाया और ऊंटों के जरिए पूरे जो है अपनी सेना के एक हिस्से को ये सकरा देह, गाजीपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर ये मां कामाख्या की जो मूर्ति भिजवा दी और ये सकरा देह नामक स्थान पे मां कामाख्या की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जो अपने लोग भेजे थे उनको भेज करके वहां पर जो है एक मंदिर बनवाया। आज भी गाजीपुर जिला में मां कामाख्या का वो मंदिर, वो मूर्ति मौजूद है। ये सब उस सूत में लिखा हुआ है। और ये जो शासक थे, ये धामदेव, इनके समय में जो इनके राज कवि थे विद्याधर, इन्होंने इन सब चीजों के बारे में डिटेल से अपनी जो पुस्तक है उसमें इन सब का वर्णन किया हुआ है। इस पुस्तक की पांडुलिपियां कई जो है आज भी मौजूद है और संरक्षित है। तो जो अजय प्रताप सिंह ने ये जो मुकदमा किया है, जिसके उनका कहना है कि ये सब इंक्रोचमेंट है, जो मां कामाख्या के मंदिर पर इंक्रोचमेंट है, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह, इन सबको हटाया जाए और यहाँ पर जिससे हिंदू पक्ष दोबारा जो है मां कामाख्या की मूर्ति स्थापित कर सके। तो इस समय जो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो दरगाह कमेटी है, दरगाह की जो प्रबंधक समिति है और जो जामा मस्जिद की समिति है, प्रबंधन समिति, वो सभी इस मुकदमे को बचाने में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार ये जो है न साबित होने पाए कि ये कामाख्या मंदिर की जो माता का मंदिर था इसको तोड़ करके ये दरगाह मस्जिद और ये पूरा फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब जिन लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है, हो सकता है कि अभी तक जो उन्होंने इतिहास में पढ़ा था कि अकबर बहुत ही सहिष्णु था, बड़ा उदार था, वो मंदिरों को दान देता था, मस्जिदों को भी देता था। अब इसके बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अकबर भी उतना ही कट्टर था जितना औरंगजेब थे, बाबर था या कोई और मुगल शासक था। तो मित्रों, मैंने ये पूरा वाकया आपको प्रेजेंट किया, बताया कि क्या है विवाद फतेहपुर सीकरी का। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, पूरे फैक्ट्स आपको मिल गए हों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।